हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और अब आप लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन भी लग रहा होगा क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ गया, प्लस एग्जाम डेट भी आ गए। 5 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है, जितने भी ग्रुप E1 के हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपका है ऑफलाइन जब पेपर होता था उस समय का। मेरे पास एक पीडीएफ रखा हुआ है ना। ये शायद 2018 का क्वेश्चन पेपर है ना। 18 या 19 का क्वेश्चन पेपर है आपका। 19 में ही शायद है, 19 या 18 का है। जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था उससे जस्ट 1 साल पहले का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ग्रुप E1 का। तो आप लोग देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है, मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है। और ये अभी आप जीतोजहद मतलब पूरा दम लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। मन से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो आप हमारे साथ उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे आप मेरे साथ पर डे लाइव क्लास ज्वाइन करिए। यकीन मानिए 10 दिन में आग बना दूंगा, ठीक है। अगले जो भी समय बचे हुए हैं आग बना दूंगा। सारे बच्चे वहां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी परफॉर्म करिए, आप भी टेस्ट वेस्ट दीजिए, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ओके, तो चलिए पहली बात है मैं आपको बता दूं, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पेपर रहता था। अब तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पकड़ के ध्यान देना है। तुक्का मारने का भी लास्ट टाइम ट्रिक बताऊंगा कैसे, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में। और फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन 1 होता है जिसमें कि 25-25 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन देते हैं। तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे नहीं, मेनली करेंगे बायोलॉजी, है ना, क्योंकि जिसका बायोलॉजी स्ट्रांग हो गया उसका सिलेक्शन तय है भैया, याद रखना। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी में आ जाते हैं। कहाँ पे है बायोलॉजी का क्वेश्चन भैया? तो फटाफट से नीचे की ओर स्क्रॉल करते 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 आ गए बायोलॉजी में, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 2 बायोलॉजी है। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी आपको, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल के क्वालिटी को जितना हाई कर सकते हैं हाई कर लीजिए, है ना। और अच्छे डाटा जब मिले उस समय देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पुराने मोबाइल से खींचा हुआ था, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। तो इसलिए इसी क्वालिटी में हमारे पास है। ओके, और इस क्वेश्चन को मैं टाइप करके कर दूं तो उसका वो फील नहीं आएगा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ट्यूब फिट इज फाउंड इन, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ट्यूब फिट को नाल पाद कहते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जब आप पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम में, मैंने पर हमारे पीएम सर ने पढ़ाया था। तो इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल बताया था स्टारफिश, तारामीन, है ना, इस तरीके से होता है। तो उसमें जो फिट पाया जाता है, यानी उसके जो पाद होते हैं, यानी पैर होते हैं, उसके ट्यूब के जैसे समान होता है ना, नाल के समान होता है। तो नाल पाद किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है ना। नाल पाद किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, स्टारफिश होता है। क्या होता है? स्टारफिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट जो है कि थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? योग्यता की उत्तरजीविता। कहते हैं ना, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो योग्य होगा, है ना। जो योग्य, जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। यह सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, है ना। थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज गिवन बाय डार्विन। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज। पेरेन्काइमा को हिंदी में मृदोतक कहते हैं। मृदोतक का कार्य क्या है? तो मृदोतक का जनरल सा काम यही है कि पौधों में फूड मटेरियल को स्टार्च, प्रोटीन और फैट के रूप में क्या करना? एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब नहीं मतलब स्टोर करना, संग्रहित करना। तो टू स्टोर फूड मटेरियल्स एज स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो खाद्य पदार्थों का मंड, प्रोटीन एवं वसा के रूप में संग्रहित करना ही मृदोतक का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। जब हमारे पीएम सर एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे तो वहां पे एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का आपको बताए हैं कनेक्टिंग लिंक। इस दोनों में कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो आपका हो जाएगा पेरीपेटस। कौन होता है? पेरीपेटस। वही चीज हिंदी में भी है, तो आपका क्या हो जाएगा? पेरीपेटस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज स्मॉलेस्ट आरएनए। स्मॉलेस्ट आरएनए, आरएनए 3 प्रकार का होता है, पढ़ाया हुआ है हमारे द्वारा। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? mRNA, rRNA, tRNA। तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो tRNA होता है। कैसे होता है? tRNA। लगे स्मॉलेस्ट के लास्ट में t है ना, तो tRNA, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और tRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो क्लोवर लीफ लाइक होता है। क्लोवर लीफ लाइक होता है। क्लोवर मतलब क्या हुआ? लौंग के पत्ती के समान होता है। और इसी में एंटीकोडोन पाया जाता है, याद रखिएगा, इसी में एंटीकोडोन पाया जाता है। और बोल देगा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए, सबसे ज्यादा नंबर किस आरएनए का होता है? वो हो जाएगा rRNA, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर rRNA का पाया जाता है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट आरएनए की बात करेंगे तो क्लोवर ये tRNA होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। कहता है कि वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर होने का कारण है। तो वातावरण जो है हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस लेयर से ढका हुआ है, ओजोन लेयर से ढका हुआ है, और वही ओजोन छिद्र के कारण अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जो होता है, हार्मफुल रेज डायरेक्टली स्किन पर आ रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर आ रहे हैं और स्किन पर पड़ता है तो स्किन में कैंसर काउज करता है, कार्सिनोजेन का काम करता है यूवी रेज, है ना। तो एटमॉस्फेयर में जो वो कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर है, याद रखिएगा। ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने के कारण, इसी के क्षतिग्रस्त होने का कारण स्किन कैंसर होने का चांस है, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त किरण है वो पृथ्वी की सतह पर आती हैं और उससे कैंसर काउज करती हैं। नेक्स्ट है इन द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ नॉर्मल पर्सन पी वेव रिप्रेजेंट्स। जाके देख लीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे ईसीजी और आया है क्वेश्चन। ईसीजी पर क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है। उसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं पहले बता देता हूं ईसीजी होता क्या है। ईसीजी कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए, है ना, इस प्रकार से होता है। इसको पी वेव कहते हैं, इसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको टी वेव कहते हैं। टीवी वगैरह में देखे होंगे जब पेशेंट जाता है तो उसको ऐसे ऐसे चलते रहता है, तो वही ईसीजी है, ठीक है। ये ईसीजी है। अब हम लोग बात कर देते हैं कि ईसीजी में जो पी वेव नॉर्मली क्या रिप्रेजेंट करता है। जो पी वेव है वो एट्रियल, जैसे देखिए हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट में ये ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले को निलय कहते हैं, वेंट्रिकल, है ना। तो पी वेव जो रिप्रेजेंट करता है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्या, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा आलिंद को संकुचित हो रहा है वो पी वेव में। क्यों, ये देखिए छोटा सा है, क्योंकि आलिंद छोटा होता है, वेंट्रिकल चूंकि बड़ा होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा वेव बनता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी निलय के संकुचित होने के लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। और टी वेव में क्या होता है, हार्ट रिलैक्स करता है। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट किया, अब हार्ट रिलैक्स करेगा तो छोटा सा वेव बनेगा, ठीक है। तो आपको पी वेव के बारे में पूछ रहा है, तो पी वेव क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, यानी दोनों आलिंदों को संकुचित होते हुए क्या है, पी वेव का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडॉन। इसमें से स्टार्टर कोडॉन कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कूट है। ये हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नकाल सीरीज में कि आपको दो तरीके का कोडॉन होता है। एक होता है इनिशियल कोडॉन, एक होता है क्या, इनिशियल कोडॉन, और उसी को स्टार्टर कोडॉन भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चा, स्टार्टर कोडॉन कहते हैं। इसका तीन गो होता है, एक होता है यूएए, एक होता है यूएजी, एक होता है यूजीए, और एक होता है क्या आपका सॉरी इनिशियल कोडॉन और स्टार्टर कोडॉन, ये तीनों नहीं होता है। इनिशियल कोडॉन या स्टार्टर कोडॉन आपका क्या होता है, दो गो होता है। एक होता है एयूजी और दूसरा होता है जीयूजी। या तो एयूजी होगा या तो जीयूजी होगा। एयूजी किस एमिनो एसिड को कोड करता है, तो मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को कोड करता है, और जबकि जीयूजी वैलिन नाम के एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक। ये इनिशियल कोडॉन हो गया जो प्रारंभिक कूट है। लेकिन टर्मिनल कोडॉन पे क्वेश्चन आते हैं। किस पर क्वेश्चन आते हैं, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा होगा यहाँ पे टर्मिनल कोडॉन। क्या मैं बता रहा हूं, टर्मिनल कोडॉन, स्टॉप कोडॉन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। स्टॉप कोडॉन में तीन गो आता है, यूएए, यूएजी, यूजीए। सर याद नहीं रहेगा, कैसे याद करेंगे, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका ट्रिक है उल्लू आया, यूएए उल्लू आया, है ना, डबल ए से आया हो गया, डबल ए वाई ए, तो उल्लू आया, उल्लू आ गया, यूएजी, उल्लू गया, यूजीए, है ना, उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया। ये तीनों क्या है, टर्मिनल कोडॉन है, और ये दोनों क्या है, इनिशियल कोडॉन है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडॉन। स्टार्टर कोडॉन हो जाएगा एयूजी या तो जीयूजी। तो और ये तीनों जो ऑप्शन है यूजीए, यूएजी, यूए, तो उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया, ये तीनों क्या है, टर्मिनल कोडॉन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर, मतलब क्या, हेपेटिक पोर्टल वेन तो सही बात है लीवर में ब्लड लाएगा, लेकिन कहां से वो लीवर में ब्लड ला रहा है, यानी यकृत निवाहिकाएं शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहां से आती है, तो आंत से, इंटेस्टाइन से। कहां से आती है, इंटेस्टाइन से आती है। केमिकल डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, डार्क रिएक्शन को डायरेक्टली याद करवाया था हमने कि डार्क रिएक्शन कैसा होता है, ब्लैक होता है, तो ब्लैकमैन, है ना, ब्लैकमैन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है, ब्लैकमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज इज फाउंड इन। होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज किसमें पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फ्लो ओकर्स ड्यू टू लैक ऑफ,
मेंस्ट्रुअल फ्लो, महिलाओं में जब पीरियड होता है तो उसका पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसमें की ब्लीडिंग फेज कहलाता है ना। शुरुआती 3 से 5 दिन का होता है। तो वहां जो महिलाओं में ब्लीडिंग होता है, खून बाहर आता है, वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर रहेगा तो ये यूट्रस के वाल को बना के रखेगा, उसको टूटने नहीं देगा। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है तो वही यूट्रस का वाल टूट टूट के बाहर निकलता है, तो ब्लीडिंग होता है ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन हो गया। अब है एक्सपेरिमेंट, वही चीज है आप हिंदी में पढ़ लेंगे। तो आतर्व रिसाव कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, किसकी कमी के कारण? तो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। एक्सपेरिमेंट और कंडीशनड रिफ्लेक्सेस वाज डन बाय, एक्सपेरिमेंट ऑन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस वाज किसके द्वारा? जो रिफ्लेक्सेस कंडीशंस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो लॉरेंज एवं टिम्बर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉरेंज एवं टिम्बर्जन के द्वारा। When the floral part are developed over the developed below the ovary, then ovary is called। ovary के बारे में पूछ रहा है ना। देखिए यदि फ्लोरल, यहाँ पे ओवरी का रिप्रेजेंट में दिया जाता है, क्या बोल रहा है? डायग्राम बनाइए जैसे बोल रहा है, ओवरी है यहाँ पर। व्हेन फ्लोरल पार्ट, ओवरी से क्या बनता है याद रखिएगा, ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। और सीड किससे बनता है? तो ओव्यूल से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है? व्हेन फ्लोरल पार्ट आर डेवलप्ड बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे फ्लोरल पार्ट है। तो ओवरी है ये, ओवरी के नीचे फ्लोरल पार्ट है। चलिए बना दिए। तो अब क्या है, जो ओवरी है वो क्या है? तो ओवरी क्या हो गया? फ्लोरल पार्ट के ऊपर हो गया, तो ये सुपीरियर कहलाएगा। यही बोल देता कि फ्लोरल पार्ट इज अबव द, यानी फ्लोरल पार्ट ऊपर है किसके? ओवरी के। जैसे ओवरी है, इसके ऊपर फ्लोरल पार्ट बना दिए, तो यहाँ पे ओवरी क्या हो गया? इंफीरियर, है ना। लोग एबव समझ के यहाँ पे देखिए, बिलो है तो लोग इंफीरियर मार देगा, नीचे वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। ठीक है। Which of the following cell organelle is enclosed by single membrane? इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है? तो बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया तो पता है आपको, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से कुछ होता है ना। जहाँ पे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहाँ एनर्जी बनता है, एटीपी बनता है, ये तो डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आपका होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है? तो पेरोक्सिसोम, है ना। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। ब्लड को हिंदी इंग्लिश में एक वर्ड देता है हीम, है ना। और जहां पे भी पोएसिस वर्ड होगा, याद रखिएगा, पोएसिस वर्ड मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। और अगर स्टैसिस वर्ड लग जाएगा, स्टैसिस, इसका मतलब होता है रोकना, स्टॉप, रोकना, है ना। पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, स्टैसिस का मतलब होता है स्टॉप, रोकना। तो प्रोसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो हेमाटोस्टैसिस कहलाएगी। हेमाटो मतलब हो गया हीमोस्टैसिस, हीमो मतलब क्या हो गया? ब्लड, स्टैसिस मतलब रोकना, और स्टॉप ब्लीडिंग मतलब क्या हुआ? रक्त का थक्का होना। हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे अलग टर्म में पूछा। यही हेमाटोपोएसिस पूछ देता तब, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हेमाटोपोएसिस कहते हैं। नेक्स्ट है वुपिंग कफ इज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया। बिल्कुल इसी तरीके से ऐप पर पढ़ाए हैं भाई, है ना। तो ऐप के अभी भी समय है भाई, आ जाओ वहां पे पूरा अच्छे से पढ़ लो। बहुत कम प्राइस है, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, काफी मेहनत लगा है उसको तैयार करने में। वुपिंग कफ इज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया। वुपिंग कफ, कुकुर खांसी जिसको कहते हैं, किसके द्वारा होता है? तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। अभी फिलहाल हेल्थ चैप्टर पढ़ाए हैं, वहां पे क्वेश्चन करवाए थे कि कुकुर खांसी किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा किया जाता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का एक सबसे बेहतर मॉडल माना जाता था। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको कि तरल मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया? तो सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बच्चा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। Which of the following is paired accessory reproductive organ? Paired यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो स्त्रियों में जोड़ीदार सहायक जननांग है, जोड़ी में हो, है ना। तो देखिए यूट्रस क्या होता है? एक होता है। वल्वा एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कहते हैं, तो वो भी एक ही को होता है। और वेजाइना भी क्या होता है? एक। किसी को देखें कि दो को भुरकी रहेगा, है ना। अगर देखे भी होंगे, अगर लड़का होंगे तो समझ पा रहे होंगे, एक वेजाइना होता है, दूसरा यूरेथ्रा होता है। ये देखिए दूधू को वेजाइना ही होता है, वेजाइना भी एक ही होता है। लेकिन हाँ, ओविडक्ट जो होता है यानी कि फेलोपियन ट्यूब, वो दो गो होता है। जैसे आपका इस तरीके से डायग्राम होता है ना। ये आपका यूट्रस हो गया, ये वेजाइना हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ओवरी होता है ना। यहाँ पे देखिए फेलोपियन ट्यूब इसी को ना कहते हैं, तो यह आंसर क्या हो जाएगा? ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। साइकस, स्पाइनस, जिंगोटेक्सस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? साइकस, स्पाइनस, जिंगोटेक्सस, ये सब क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है, जो कि किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑर्नामेंटल यानी सजावट के पौधे के काम आते हैं। साइकस, स्पाइनस, जिंको बाइलोबा, ये सब क्या होते हैं?
जिनको को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, जीवित जीवाश्म, है ना, वो लिविंग फॉसिल कहलाता है क्योंकि बहुत दिनों से है। Which of the following has pseudocyl? pseudocyl किसको कहते हैं? pseudocyl किसमें है? तो सिलोम शरीर की गुहा होती है, देह गुहा। अब है नहीं देह गुहा, लेकिन लग रहा है कि सिलोम है, वो किसमें होता है? तो भैया सूडोसिलोम आपका होता है निमेटोडा में, जिसको हम लोग एस्केलमेंथिस भी कहते हैं। तो निमेटोडा में आपका क्या हो जाएगा? निमेटोडा में आपका क्या हो जाएगा? ये सूडोसिलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइसोसोम्स फंक्शन? इसमें से कौन सा लाइसोसोम का फंक्शन है? आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम, याद है, जो कि सेल के डाइजेस्ट, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली, है ना। तो आत्महत्या की थैली इसको कह रहे हैं, तो कैसे? या ये सेल के, इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, ये सेल के ऑटो डाइजेशन भी कर सकता है, सेल को भी खुद का भी पाचन कर सकता है, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को भी पाचन कर सकता है, और सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल होता है। तो तीनों चीज लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जी हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का भी डाइजेशन करता है, ऑटोलाइसिस भी करता है, सही बात है भाई, खुद का ब्रेक डाउन कर लेता है, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है, सेल डिवीजन में हेल्पफुल भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, है ना। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ये नहीं क्वेश्चन बताइएगा तो क्या बताइएगा? कई बार बताए हुए हैं, हार्ट का पेस मेकर, जैसे आपका हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना। देखिए 4 चैम्बर का हार्ट होता है, इसको ऊपर में आलिंद कहते हैं, नीचे नीले हो गया एट्रियम वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल के टॉप पर, वो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है ना। तो ऐसे नोड क्या होता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हो जाएगा, हेड और कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, हेड और कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस यानी कि शीर्ष एवं मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। तो मुंडक पुष्पक्रम बताइए, सनफ्लावर यदि आपने देखा होगा तो सनफ्लावर कुछ इस प्रकार से होता है ना, और जब भी उसमें होता है तो उसका टहनी एक है, ऐसा कभी देखें कि इधर भी एगो सनफ्लावर हो गया? नहीं, जब भी होगा तो उसके टॉप पर ही होगा, शीर्ष पर होगा। तो वो जो होता है हेड और कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस, वो सनफ्लावर में होता है। एक्चुअली जितने भी आपका होता है ये फैमिली क्या होता है? एस्टेरेसी फैमिली होता है, एस्टेरेसी फैमिली होता है, वो सारे का आपका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस प्रकार से होता है? हेड और कैप्सुलर इन्फ्लोरेसेंस होता है ना। और ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है सनफ्लावर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव यूजेनिक्स? ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, पॉजिटिव यूजेनिक का सही आंसर मुझे नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मैं इसको छोड़ता हूं अभी। आज हम लोग 75 तक ही रहने देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इसको 100 तक पहुंचाएंगे। 2 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 में 76 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि आपको पढ़ने में मन लग रहा है तो बहुत मन लगा के पढ़िए, नहीं मन लग रहा है तो ऐप पर आइए, मैं खुद आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आपको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना। और अच्छे से मार्क्स लाइए और एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।